हेलो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को माध्य निकालने की विधियों के बारे में बताया था। आज फिर मैं माध्यिका बताने के विधियों का वर्णन करूंगा। हमको माध्यिका अगर निकालनी हो दिए गए डेटा का तो कैसे याद करेंगे। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है उनको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए जो डेटा दिए जाते हैं, डेटा कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला डेटा ऐसे जनरल मान लीजिए कोई नंबर्स दिए गए हैं, उनसे निकाल सकते हैं। दूसरा डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया जा सकता है कि बारंबारता उसकी आपको दी गई हो डेटा की, फिर उसके बाद में आपसे निकालने को कह सकता है। तो जनरल फार्मूले जो हैं माध्यिका निकालने के, सबसे पहला तो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, यदि दिए गए डेटा को हम डायरेक्ट आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो ठीक बीच में आता है उसी को हम लोग माध्यिका मान लेते हैं। लेकिन हम लोगों के पास समस्या तब पैदा होती है जब हम लोगों को कोई इवन नंबर्स में डेटा दिया गया हो। ठीक, जैसे हम लोगों को 100, 50, 40, 20 ऐसे में डाटा दिया गया हो, तो ऐसे में जब डाटा दिया जाएगा तो एक्चुअल जो एक्यूरेट मिड पॉइंट होगा वो हम लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है n/2 प्लस n+1/2, दोनों का एवरेज जो होता है वो माध्यिका माना जाता है। ठीक, तो ऐसे में हम इसकी बात करते हैं, इसमें हम लोगों को टोटल जो है डेटा दिया गया है वो 100 नंबर्स में है, और 100 क्या है, इवन नंबर्स है। तो इसके लिए हमको फार्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं, इस टेबल को हम रीअरेंज करते हैं। देखिए, इसमें आरोही या अवरोही क्रम में तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी देखिए, 20 है, फिर 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25, ये डिसऑर्डर है। तो इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और एक नई टेबल बना लेते हैं। ये हम लोगों की रीअरेंज टेबल हो गई। अब रीअरेंज टेबल में हम लोगों को आगे इसमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ता है अपने आप से, उसको कहते हैं CF। और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता या कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है। कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम लोगों को ऐसे एज सच इसको ऐड करते चले आना। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 होगा, फिर इसके बाद में 6 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 26 यहाँ होगा, 26 में 24 जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 78, फिर 93, 97, 99 और 100। ये हम लोगों की हो गई संचयी बारंबारता बन गई। अब संचयी बारंबारता बनाने का मतलब क्या है। संचयी बारंबारता बनाने का मतलब ये है कि हम लोगों को n/2 और n/2 + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। और ऐसा फाइंड करने के लिए, जैसे हम लोगों को पता है कि n बराबर यहाँ पर है 100, तो 100 की अगर n की जगह पर 100 रखते हैं तो 100/2 यानी कि 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51। ठीक, तो 50 का जो मान हम लोगों को रखना होगा, तो 50वें नंबर पर हम लोगों की कौन सी संख्या है, 50वें नंबर पे हम लोगों की संख्या है जहाँ आता है ये 50। ठीक, अब 50वें नंबर पर अगर हम लोग प्रेक्षण देखते हैं तो 50वें नंबर पर प्रेक्षण है 28। ठीक, अब 28 है 50वें नंबर पर प्रेक्षण, और 91, 50 के बाद जो प्रेक्षण आएगा वही 91वां होगा, और उसका प्रेक्षण है 29। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अगर फार्मूले पे रखते हैं तो n/2 का मान है 28 और n/2 + 1 का मान है 29। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे, 2 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे फिर। ठीक, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर यहाँ कितना आएगा, 57/2, और 57/2 की वैल्यू आएगी 28.5। अब यहाँ से हम लोगों का माध्यिका क्या निकल गई, माध्यिका या माध्यक
क्या निकलेगा 28.5। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो CF आप लोग जो निकाल लिए यहाँ पे, CF की इम्पॉर्टेंस आगे और लगेगी जब हम लोगों को डेटा मिलेगा और थोड़ा क्रिटिकल डेटा जब मिलेगा तो हम लोगों को CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए यहाँ भी निकाल लिया गया है, आसान रहेगा आगे के लिए। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया इससे। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई जैसे सिंपल ऐसे दिया गया है, ऐसे कोई डेटा दे दिया गया और उससे पूछ लिया गया कि इसका माध्यक क्या होगा, तो माध्यक निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया अभी, इसको आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डेटा जो हमको दिया गया है वो इवन नंबर्स में है, ओड में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये ओड नंबर्स में है। ओड नंबर्स में है तो इसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 5 4 5 6 7 9 11 14 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। अब इसका जो हमको जो माध्यक निकालना है वो कैसे निकलेगा, 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, और 7 क्या हो जाएगा माध्यिका या माध्यक हो जाएगा। ये यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। यहीं अगर जो सेम डाटा दिया होता इसी में एक और इंक्लूड कर लीजिए, 7 9 11 6 5 4 14 और 2 लिख लीजिए। अब ये हमारा हो गया इवन, और इवन हो गया तो इसमें n/2 और n/2+1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, इसको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 2 4 5 6 7 9 11 और 14। अब फार्मूला जो हमने लिखा था तो n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर 8, तो 8/2वें पद का मान, ठीक, और प्लस क्या होगा 8 + 1वें पद का मान बटे 2, और दोनों का क्या निकालना है हमको, औसत निकालना है, ठीक। तो 8/2 मतलब 4, चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद है 6/2 करेंगे, और प्लस इसके बाद में क्या है 7 6, यहाँ पे क्या करेंगे 7/2, और इसको मिला करके दोनों को ऐड करके और फिर किससे भाग देंगे 2 से, ठीक। 7 6 13/2, 6/2 का मतलब 3 और प्लस 3.5/2 बराबर क्या आ जाएगा 6.5/2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3.25। यहाँ से मीडियन क्या आ गया आपका 3.25। तो अगर ऐसे सिंपल में डाटा दिया गया है तो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा तरीका, अगर 8 नंबर्स में डेटा दिया गया है तो उसको डायरेक्ट आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके जो बीच का ठीक बीच की जो नंबर होगी वही क्या होगी मीडियन या माध्यिका होगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई इवन नंबर्स में डेटा दिया गया है तो उसके n/2m पद का मान और n+1/2m पद का मान निकाल करके दोनों का एवरेज जो आएगा वो क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। अब जो थर्ड टाइप के डेटा हमको दिए जा सकते हैं उनमें डाटा बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल, ठीक। तो उसके लिए फार्मूला जो हम लोगों के पास होता है, फार्मूला होता है L + S/n/2 - CF टोटल का बाई F और इंटू H। इस फार्मूले में सबकी वैल्यू पता कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले L क्या होती है, लोअर लिमिट, ठीक। लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट जो माध्यक वर्ग है ऑफ
मीडियन क्लास। ठीक, ये हो जाता है यल। उसके बाद साथ में एन आप लोगों को पता है। सी एफ क्या है? सी एफ है कॉलुमेटिव कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी। अब किसकी कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी है? जो वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग है, जो मीडियन क्लास है, उसके ठीक एक पहले की, जो ठीक एक पहले वाला वर्ग अंतराल है, उसकी कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? सी एफ कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सी एफ जो है कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो मीडियन क्लास है उससे ठीक एक पहले का जो मीडियन क्लास है उसकी जो कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी को सी एफ से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और यच क्या है? यच हमने पहले ही आप लोगों को बताया था। यच क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। एफ पता ही फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सी, संचयी बारंबारता इसकी निकालेंगे। तो ये तो 5 है ही, 5 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 और 8 53। ठीक, टोटल डेटा जो हम लोगों को दिया गया है, टोटल डेटा के किस रूप में दिया गया है? हम लोगों को ऑड नंबर से, नहीं कि 53 डेटा को दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग आगे अगर फार्मूले पर रखने चलें तो सबसे बड़ी हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के पास है कि हम लोग किस वर्ग को यहाँ पर मीडियन वर्ग मानेंगे। ठीक, मीडियन क्लास निकालने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, लेकिन ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन क्लास वही होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो? अब मान, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो n/2 है और दूसरा क्या है? सी एफ है, वैल्यू ऑफ सी एफ। अब इनमें, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हमको पता करनी है? सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? n/2, n क्या है? 53 है, तो 53/2 यानी कि आएगा 26.5। अब हम लोगों को उस जो है मीडियन क्लास की को लेना है जिसकी जो सी एफ होगी, यानी कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, संचयी बारंबारता होगी, वो इससे तो बड़ी हो। ठीक, इससे बड़ी हो लेकिन निकटतम भी हो। ठीक, मतलब जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 26.5 से बड़ी, जस्ट बड़ी, मतलब उससे जो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका जो n/2 है, n/2 की जो वैल्यू है, उस वैल्यू के सबसे निकटतम, उससे बड़ी जो कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसी को वर्ग अंतराल को, जिस वर्ग अंतराल से रिलेटेड है या जिस मीडियन क्लास से रिलेटेड है, उसी मीडियन क्लास को हम मीडियन क्लास के रूप में ऑब्जर्व करते हुए फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे। तो 26 से जस्ट बड़ी हम लोगों को इसमें मिलेगी। छोटी में हो गई 22, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर और आगे बढ़ेंगे तो 38 हो जाएगी, लेकिन 38 से पहले आता है 29। ठीक, तो 29 वो वैल्यू हो जाएगी जो 26.5 से जस्ट बड़ी है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों को क्लास कौन सी मिल जाएगी? 60 to 70। ये हम लोगों को क्या मिल गया? मीडियन क्लास। ठीक, अब मीडियन क्लास हम लोगों को ये मिल गया। इसके बाद में अब यहाँ से हम लोग सारी वैल्यू रख लेते हैं जो हम लोगों को फार्मूले में रखना है। तो सबसे पहले एल क्या आएगा? लोअर लिमिट जो 60-70 है, 60-70 में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। एन बराबर हम लोगों को पहले से पता है 53 है। ठीक, उसके बाद में हम लोगों को क्या रखना है? सी एफ रखना है। सी एफ मैंने अभी क्या बताया था कि जो वर्ग अंतराल हम ले रहे हैं, इसके ठीक पहले वाले की, इसके जो ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल है, मतलब जो मीडियन क्लास हम लोग लेंगे कैलकुलेशन के लिए, उससे ठीक पहले वाला जो मीडियन क्लास है
उसकी जो कॉलुमेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं CF। तो CF की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद में हम लोगों को निकालना है H यहाँ पर क्या हो जाएगा, H मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हाइयर लिमिट है 70 और लोअर लिमिट है 60। 70 माइनस 60 करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 10। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए थी उतनी चीज़ें पता हो गई। एक चीज़ और बची, F बची। ठीक, F क्या हो जाएगी, F हो जाएगी जो वर्ग अंतराल हमने लिया है, जिसकी लोअर लिमिट हमने पुट की है इसमें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला वर्ग अंतराल मैंने 60-70 लिया था। 60-70 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7। तो F की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 7 पुट करेंगे। अब इसके बाद में डायरेक्ट क्या बचा हम लोगों को, फार्मूले पर रखने को बचा। फार्मूले पर रखिए, क्या आ जाएगा, मीडियन बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, L की जगह पर हम लोग रखेंगे 60 और प्लस N/2 मतलब 53/2 और माइनस में CF की जगह पर क्या हो जाएगा 22 और अपान में क्या हो जाएगा F की जगह पर 7 और इंटू 10। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10। ठीक, 26 माइनस 22 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4.5/7 इंटू 10 और 60 प्लस में। ठीक, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 प्लस 45/7। ठीक, इसको यहाँ से हम लोग जब भाग करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, बचेगा 3, 7 4 जा 28। ठीक, 1 अंक तक हम लोग ले लेते हैं, फिर 68 करेंगे तो 60 प्लस 6.4, तो मीडियन बराबर आपका आ जाएगा 66.4। ये हम लोगों का हो गया। अगर कोई जो है मीडियन क्लास के रूप में डेटा हमको देता है, डाटा बेस्ड क्लास इंटरवल है, उनमें से अगर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, तो उसको हम इस फार्मूले से और इन स्टेप्स के द्वारा इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग उसकी मीडियन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो मीडियन निकालने के जितने भी तरीके हो सकते थे, मैंने प्रयास किया है बताने का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं, किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है माध्य निकालने का, मीन निकालने का, उसकी भी सारी विधियों का उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के पहला वीडियो भी देख सकते हैं, इससे ये समझ में आएगा। इसके बाद में हम लोगों को क्या निकालना है, मोड यानी बहुलक। बहुलक निकालने के लिए बहुलक में भी डेटा कई प्रकार से अरेंज किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर सिंपल डाटा दिया गया है, जैसे 2 2 4 3 5 3 2 6 3 2 5, ठीक, ऐसे कोई डाटा दे दिया गया हमको। इसमें से पूछ लिया गया कि बहुलक क्या है। तो उस बहुलक को निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होगा, इनमें जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया हो वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 1 2 3 4 बार 2 आया हुआ है, 2 बार 3 आया हुआ है, 2 बार 5 आया हुआ है। तो यानी कि यहाँ इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोड बराबर ये हो गया। अगर सिंपल डेटा हम लोगों को दिया गया है तो हम लोग मोड ऐसे निकाल लेंगे, केवल उसमें देख लेंगे सबसे ज़्यादा बार
कौन सा नंबर आया हुआ है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही क्या हो जाएगा, बहुलक। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों को फिर से वैसे अरेंज्ड डाटा दे दिया गया है और हम लोगों को वर्गांतराल वाले डाटा दे दिए गए, तो वर्गांतराल वाले डाटा में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले एक सारणी बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई डाटा हमको दिया गया है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला हम लोग रखेंगे, तो फार्मूला लिख ले रहे हैं। फार्मूला होता है उसके लिए L प्लस FM माइनस F1, ठीक, अपान 2FM माइनस F1 माइनस F2, ठीक, और इनटू में क्या होगा, H होगा। ये होता है फार्मूला, ठीक। ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं। ये हो गया फार्मूला फाइंड आउट करने का। इसमें की जो वैल्यूज हैं, कौन सा, जिसमें नए नए टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो नए नए टर्म्स क्या होंगे ये हम क्वेश्चन के साथ साथ बताते चले। जो FM होता है, FM M का यहाँ मतलब आप रख लीजिए मीडियम से, माध्यम, जो ठीक मध्य में होगा, ठीक, मध्य में का मतलब कौन सा मध्य में होगा, इसके लिए जो लिमिटेशंस हैं कि किसको हम मध्य का मानेंगे या FM हम किसकी रखेंगे। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पूरी फ्रीक्वेंसी डाटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी FM बराबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक। इसमें अब जो L होगी, L इसी के सामने जिस वर्ग अंतराल की ये फ्रीक्वेंसी है वही का वैल्यू हम लिखेंगे L में लोअर लिमिट, ठीक। L बराबर लोअर लिमिट आप लोगों को पहले से पता है, पिछले जो क्वेश्चंस थे मीडियन निकालने के थे उनमें से L आपको पता है, ठीक। तो L किस वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट होगी, तो S हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट होगी, ठीक। तो FM बराबर 28 हो गया। L बराबर यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 40 हो जाएगा। साथ में हमको क्या चाहिए, F1 चाहिए। तो F1 मतलब होता है इससे एक पहले, ठीक। तो इससे एक पहले की जो फ्रीक्वेंसी है F1 बराबर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और जो F2 होती है इससे एक आगे की, तो F2 बराबर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। हाइट क्या होगी, हाइट मैंने पहले ही बताया था, हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट है, मान लीजिए क्या है, 50 है, माइनस 40, तो हायर H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। हमको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, हमको केवल यहाँ पे रख देना है फार्मूले में। तो मॉड बराबर क्या हो जाएगा, L की जगह पर आप लोग क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, प्लस FM की जगह पर क्या रहेगा, 28 रहेगा, और माइनस F1 की जगह पर क्या रहेगा, 12 रहेगा। और अपान में क्या होगा, 2 × 28 माइनस F1 क्या होगा, 12, और माइनस F2 क्या होगा, 20, और इनटू क्या होगा, 10 होगा, ठीक। ये हो गया आप लोगों का कैलकुलेशन स्टार्ट, ठीक। फिर नीचे देखते हैं क्या होगा, 40 प्लस 28 माइनस 12 16 हो जाएगा, और अपान में 56 माइनस 12 तो बचेगा 44 में से 20 जाएगा तो बचेगा 24, ठीक। और इनटू में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 40 प्लस, ठीक। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 छक्के 24 बराबर क्या बचेगा, 40 प्लस 4 दहम 40 और बटे 6, ठीक। 6 से यहाँ भाग करेंगे, 6 छक्के 36, फिर 4 बचेगा, 6 छक्के 36, ठीक, 6 छक्के 36, 2 अंक तक ले लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46.66 क्या आ जाएगा, आपका मॉड की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो अगर कोई ऐसे डाटा अरेंज किए गए हैं फिर आपसे उसका मॉड पूछ रहा है तो आप लोग इस विधि के द्वारा आराम से कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। आपको जो मेन दिक्कत होती है एग्ज़ाम्स में वो दिक्कत होती है क्योंकि आपको टर्म्स नहीं पता होते कौन सा टर्म्स कहाँ के लिए है। ठीक, तो इसको FM जो है इसको बहुत जगहों पर F0 भी लिख दिया जाता है। F0 का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जो बीच का पॉइंट है। ठीक, उसके ऊपर देखना है आपको, उसके नीचे देखना है। ठीक, तो इसको F0 भी लिखा जा सकता है, लेकिन FM मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे मिला करके ये क्या है, बीच में है। ठीक, तो इसको मैंने मध्य के लिए M लिख दिया है, आपको समझने में आसानी हो इसके लिए। फार्मूला ये है, सिंपल सा फार्मूला। इसके टर्म्स समझना आपके लिए ज़रूरी है। टर्म्स आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। फिर कैलकुलेशन 2 मिनट का है, आप लोग आराम से मॉड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन पॉइंट आप देख लीजिए। उनमें क्या है कि ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे आपको पहले से मान लीजिए माध्य दे दिया और माध्यक दे दिया या माध्यिका दे दिया, मतलब मीन आपको पता है, मीडियन आपको पता है, फिर आपसे कह देता है कि आप मोड को फाइंड आउट करिए। ठीक, तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन और -2 मीन। ये फार्मूला तीनों को मिला करके जो समरी है आपकी, इसको समरी आप लिख सकते हैं। ये समरी आप लिख लीजिए क्योंकि मीन, मीडियन और मॉड इन तीनों को मिला करके ये बना हुआ है ये फार्मूला। क्योंकि इन तीनों में से अगर किसी भी 2 की वैल्यू आपको दी गई है तो आप सिंपली 1 की वैल्यू, जो थर्ड वन है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मॉड आपको फाइंड आउट करना है, मीडियन दिया गया है, मीन दिया गया है। आप इसमें मीन 3 मीडियन का मतलब होता है 3 इंटू मीडियन और 2 मीन का मतलब है 2 इंटू मीन। 2 और 3 यहाँ पे किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए, ऐसे लिख दिया है। आप इसको मल्टीप्लाई समझिए। 3 मीडियन का मतलब 3 इंटू मीडियन और 2 मीन का मतलब 2 इंटू मीन। ठीक, इसको आराम से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। तीनों जो अभी तक आप लोग पढ़े, मीन पढ़े, मीडियन पढ़े और मोड पढ़े, इन तीनों को मिला करके जो समरी रिपोर्ट समझ सकते हैं आप, जो तीनों के अंदर जो रिलेशनशिप है, मीन, मोड और मीडियन के रूप में जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इस फार्मूले के द्वारा डिनोट किया जा सकता है। और इन तीनों में से अगर किन्हीं 2 की वैल्यू दी गई है तो थर्ड वन की फाइंड आउट की जा सकती है। अगर इतने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है पूछ सकते हैं। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि अगर आपको मोड निकालना है मीडियन और मीन की सहायता से तो पहले से आपको मीन पता होना चाहिए और मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन तो इसी वीडियो में है, लेकिन मीन इसके पहले वाले वीडियो में है, जो आपको देखना पड़ सकता है। अगर आपको पता है पहले से, अच्छी चीज़ है, आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूँगा इसके पहले का जो वीडियो है। बाकी आप लोग ध्यान से देखिए। धन्यवाद।